मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 326वीं कक्षा, 5वां अध्याय चल रहा है और प्रथम पाद के 122 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, उपसर्गात छंद से धातु अर्थ है, इसमें धातु अर्थ है मतलब उद्गत और निगत में जो अर्थ बदला उसी को धातु अर्थ कह रहे हैं। नहीं, बदला नहीं, अर्थ बदलने वाली बात नहीं है। उपसर्ग अनेकों अर्थों में आते हैं, तो धातु अर्थ कहने से यह है कि किसी द्रव्य विशेष को नहीं कहेंगे, ये जो क्रिया है उसको कहा जाएगा, उस अर्थ में ये प्रत्यय करना है। ठीक है ना? धात्वर्थ में जब वर्तमान रहेंगे ये, उस अवस्था में स्वार्थ में ही वती प्रत्यय होगा, अर्थ तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये धात्वर्थ को बोलेंगे, किसी अन्य पदार्थ को, वस्तु को नहीं कहेंगे। उसी अर्थ में है ये वती प्रत्यय, यानी क्रिया से युक्त। क्रिया क्रिया क्योंकि वती प्रत्यय वैसे तो हम करते हैं वाला अर्थ में, हिंदी में बोलते हैं ना वाला, लेकिन यहाँ वाला वाला भी नहीं है, क्योंकि ये तो मतुब वाला नहीं है, वो तो वती वत है। अब यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो तेन हो गया, तस्य हो गया, तत्र हो गया। 3 प्रकार की व्यक्तियां ली गई यहाँ पर। तो समान अर्थ ले रहे हैं जब, तो उस रूप में यहाँ पर कोई अर्थ वैसा नहीं बदलेगा, क्योंकि स्वार्थ में जब कहा जाएगा तो स्वार्थ में अर्थ परिवर्तित न होते हुए उपसर्ग धात्वर्थ को बोलेगा। अब उदाहरण तो यहाँ पूरा जब समझ जाएगा ना कि ये मंत्र भी उठाया जाए, वहां किस प्रकार से अर्थ किया गया है, उसको लिया जाए पूरा मंत्र, तब समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर उद और नी जो शब्द हैं ये, तो इन्होंने जो दिया है संकेत रूप में कि गत शब्द लगा करके, और गत क्रिया से युक्त है ना, गया हुआ, तो उदगतः और निगतः, ऊपर को गया हुआ या नीचे को गया हुआ या निश्चित रूप से गया हुआ, ऐसे अर्थ यहाँ पर जो लिए जाएंगे। और उसका फिर ये बहुवचन है, उद्वतः निवतः, क्योंकि अव्यय नहीं बनेगा यहाँ पर, ये बात पीछे हो चुकी थी। उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, कहीं कहीं पर ये द्रव्य को भी बोलते हैं, जैसे उत बोल दिया केवल, तो उत्कृष्टता से युक्त कोई पदार्थ, इस रूप में भी आते हैं ये। यहाँ केवल क्रिया के अर्थ में लेना है, क्रिया से युक्त। क्रिया तो होगी लेकिन क्रिया से युक्त, क्योंकि गत अर्थ बोलेंगे तो गत भी तो एक द्रव्य ही हो गया जिसमें गमन क्रिया हुई है, लेकिन क्रिया की प्रधानता है यहाँ पर। क्रिया की प्रधानता जब होगी तो उस द्रव्य को कहेगा ये, क्योंकि क्रिया अकेले क्रिया को नहीं कहती है। कभी सुना है ऐसा? क्रिया जैसे गच्छति क्या है, ये क्रियावाचक है द्रव्यवाचक है? क्रियावाचक है, लेकिन घट किस में रहा है ये? कौन कर रहा है गमन क्रिया? कोई द्रव्य है। यह द्रव्य से अर्थ मत ले लेना कोई निर्जीव वस्तु, यहाँ जो द्रव्य है कणाद का द्रव्य शब्द लेना है, जिसमें गुण और कर्म होते हैं, उसे कहते हैं द्रव्य। ये द्रव्य की परिभाषा है, याद कर लो हमेशा के लिए। द्रव्य की परिभाषा क्या है? जिसमें गुण और कर्म होते हैं। जाति भी होती है, जाति जाति तो गुण में कर्म में भी होती है, लेकिन द्रव्य की विशेष परिभाषा क्या है? जिसमें गुण और कर्म होते हैं।
तो गच्छति क्रियावाचक है, तो ये देवदत्त को कैसे बोल रहा है? ये तो क्रिया को बोले ना, तो क्रिया अकेले क्रिया होगी तो क्रिया जो है ना निराधार होती नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा कि द्रव्य किसे कहते हैं? क्रिया और गुण वाला। तो क्रिया अकेले कभी होती नहीं, गुण कभी अकेले होता नहीं, ये हमेशा किसी न किसी द्रव्य में रहेंगे। तो गच्छति क्रिया अकेले कभी संपन्न ही नहीं हो सकती बिना द्रव्य के। तो द्रव्य को कहने लगते हैं फिर ये क्रिया से युक्त द्रव्य, कहने का तात्पर्य ये है। तो ऐसे ही उद्वत और निवत शब्द बनाएंगे तो क्रिया से युक्त। धातु अर्थ में ऐसा नहीं केवल धातु का ही अर्थ निकलेगा, लेकिन धातु का अर्थ जिसमें घट रहा है, जैसे गच्छति बोल के दिखाया अभी, वैसे ही इनका अर्थ होगा। तो गुरुजी धातु का अर्थ तो धातु पाठ में दिया है, लेकिन उपसर्ग के अर्थ हम कैसे लगाएंगे अगर स्वतंत्र उपसर्ग होगा तो? उपसर्ग के अर्थ जो उसमें दिए हैं निरुक्त में, जी वहां दिए हुए हैं। और उपसर्ग की अलग से पुस्तक भी आती है, उपसर्गार्थ प्रकाशिका, वहां देख लेना। जी जी। हम्म। क्योंकि हमें तो जो पढ़ाया गया था कि उपसर्ग जो है धातु से पहले लगते हैं, और एक परिभाषा भी सिखाई थी, उपसर्गेन धात्वार्थो बलात् अन्यत्र नीयते। नहीं वो ठीक है, उपसर्ग धातु से पहले लगते हैं, वो तो बात आ गई, वहां तो हो गया कि धातु से पूर्व लगते हैं व्यवहार में प्रयोग करते समय। लेकिन ये उपसर्ग शब्द जो नाम हमने बोला है इनका, तो इसको यूं कहा जाएगा कि ये प्रा आदि जो शब्द हैं, ये प्रादि, ये जब धातु से पहले लगते हैं तो इनका नाम उपसर्ग होता है, ऐसे बोलो इसको। इनको प्रादि रूप से ही बोलो अब केवल, क्योंकि 22 जो है ना ये प्रादि जो कहलाते हैं, ये उपसर्ग नाम तब होता है इनका जब धातु से पहले लगते हैं। लेकिन धातु से पहले नहीं लगेंगे तो क्या नाम होगा फिर तो उपसर्ग नाम नहीं होगा ना। और इसीलिए कुगति प्रादय में प्रादि शब्द से कहा गया है वहां, क्योंकि ये अन्य शब्दों से पूर्व भी लगते हैं। जैसे दुष्पुरुष सुपुरुष बोलते हैं नहीं, ऐसे बहुत सी जगह मिलेंगे। तो उपसर्गों के अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो पाणिनि ने उनके अर्थों को प्रकट नहीं किया है। पाणिनि ने उपसर्गों के अर्थों की कोई पुस्तक नहीं बनाई है अलग से, तो अन्य आचार्यों ने उसका प्रयास किया हुआ है, वहां से ले देखो उसके लिए मिल सब जाता है। चलो आगे देखते हैं, सूत्र है गुण वचन है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो शब्दों के अर्थ बताए हैं, आंग मर्यादा अभिविध्यो हो आदि, ये उपसर्ग के ही अर्थ बताए हैं कि नहीं? उपसर्ग के अर्थ कहाँ बताए हैं कि प्रा का ये अर्थ है, परा का ये अर्थ है, ऐसे कहाँ बताया है? अर्थ नहीं बताया है। और कर्म प्रवचनीय का भी अर्थ नहीं बताया है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है कि ये शब्द जो है इस अर्थ में आएगा तो इसका नाम होता है कर्म प्रवचनीय, बस इतना ही मात्र है। लेकिन कर्म प्रवचनीय शब्द का क्या अर्थ है वो भी नहीं है। और जिन जिन का नाम कर्म प्रवचनीय हो रहा है उनके क्या अर्थ है वो तो वहां प्रसंगानुसार ही देखे जाएंगे, लेकिन नाम उनका कर्म प्रवचन रखा गया है विभक्ति विशेष करने के लिए, कोई अन्य प्रयोजन नहीं है उसका। ऐसे ही उपसर्ग नाम जो रखा जा रहा है ये भी एक संज्ञा, क्योंकि पाणिनि जब भी रखते हैं कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, कोई प्रयोजन होता है। तो उसका दिया हुआ है कि उपसर्ग संज्ञा करने से क्या क्या होता है, तो कहीं पाणिनि बोलेंगे कहीं नकार गुणाकार करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं मूर्धन्य सकार को जो है करना है, मूर्धन्य सकार, ये सारे जो आते हैं उपसर्ग कह कह करके वो सारे कार्य होते हैं। तो वो तो नाम मात्र है केवल, उनका अर्थ नहीं है। अनुर्लक्षणे आंग मर्यादा अभिविध्यो हो। हाँ, तो इनका नाम कर्म प्रवचन रखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इनका नाम यहाँ पर कर्म प्रवचन इसलिए क्योंकि इनके योग में जो अन्य शब्द आएंगे वहां विभक्ति में परिवर्तन दिखाई देगा, तो नाम रखा गया केवल इनका बस। तो गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम कर्मणि सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम। पीछे जो सूत्र आया था वर्ण दृढ़ादिभ्य श्यय च, यहाँ से श्यय प्रत्यय भी चल दिया था, वो श्यय यहाँ भी आ रहा है सूत्र में। और वहां पर वर्णवाचियों से और दृढ़ादियों से प्रत्यय कहा गया था श्यय। और ये भी चर्चा हुई थी कल के वर्ण शब्द से वहां पर
वर्णवाची लिए जाएंगे। और वर्णवाची का तात्पर्य, जैसे शुक्ल का उदाहरण लिया था हमने, तो शुक्ल गुण, शुक्ल तो वैसे गुण है, लेकिन शुक्ल गुण को जिसने कहा है अब द्रव्य में घटित हो रहा है वो, तो वो भी कैसा हो गया शब्द? गुणवचन। शुक्ल भी तो गुणवचन हो गया, तो गुणवचन हो गया तो इसी सूत्र से हो जाना था प्रत्यय, क्षय प्रत्यय ही तो करना है। लेकिन इसमें क्षय तो कर देगा ये, परंतु इमनिच कौन करेगा? तो इमनिच करने के लिए पूर्व सूत्र में वर्णवाची और दृढ़ादि, दृढ़ादि गण में भी ऐसे ही शब्द हैं, वो भी गुणवाची ही हैं, तो वहां इमनिच करने के लिए उनको पढ़ा था। नहीं तो ये गुणवचन शब्द बहुत व्यापक शब्द है, ये उनको भी ले लेता सबको, तो इमनिच भी वहां करना था इसलिए। तो यहां पर गुणवचन का अर्थ दे दिया है गुणम उक्तवन्तः, अर्थात जिसने गुण को कहा है और अब उस गुण से युक्त द्रव्य को बोल रहा है, उसे कहेंगे गुणवचन। और ये चर्चा भी हो ही रही थी कि गुण कभी भी स्वयं अकेला गृहीत नहीं हो सकता, ग्रहण नहीं होता है उसका कभी भी। हम भले ही व्यवहार में ऐसा बोल देते हैं कि शुक्ल रंग ले आओ बाजार से, सफेद रंग ले आओ, अब वो सफेद रंग नहीं है, वो द्रव्य ही है वास्तव में, जो हम ला रहे हैं बाजार से, दुकान से खरीद करके, वो द्रव्य ही है। अकेला गुण मिल जाएगा कहीं? कभी देखा है? कभी पकड़ के देखना, वस्त्र की सफेदी को निकालना वस्त्र में से प्रयास करके, कोई केमिकल डाल करके, जो निकलेगा भी वो द्रव्य निकलेगा, गुण निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए गुणवचन शब्द, गुण का व्यवहार अकेले होता नहीं, गुण गुण जिसमें विद्यमान है उसी को, उसी में बोला जाएगा, वो अकेले गुण नहीं बोला जाता। तो गुणवचन अर्थात गुणवचनेभ्यः ब्राह्मणादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः कर्मणि अविधेये भावे च क्षय प्रत्यय भवति। यहां से एक अर्थ और चल दिया साथ में। अब देखो, अब तक तो हम भावे के अधिकार में थे, भावे आ रहा था ऊपर से, भाव, तस्य भावस् त्वतलो, लेकिन यहां से कर्मणि और जुड़ गया। अब जो पाद के अंत तक सूत्र आएंगे, ये भाव और कर्म दोनों को लेंगे। और कर्म का अर्थ यहां पर क्या होगा? क्रिया। कर्म का अर्थ यहां पर क्रिया है, क्रियावाचक शब्द है कर्म यहां। तो उदाहरण लिया, जैसे जड़ शब्द है, मूर्ख को बोलते ही हैं जड़, तो मूर्ख को मूर्ख क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर मूर्खता है। तो जड़ शब्द, इसकी प्रवृत्ति का निमित्त वो क्या है? जाड्य। जाड्य के कारण से ही जड़ कहा जा रहा है वो। तो अब ये जो सूत्र है, ये क्या कर रहा है? क्योंकि जो शब्द गुण से युक्त द्रव्य को कहने लग गया था, अब ये फिर पीछे को हट करके उस गुण को ही फिर कहने लगा है एक प्रकार से, क्योंकि जाड्य कह रहा है ना, अब ये जड़ से भाव कर्म व जाड्यम। तो जाड्य का अर्थ क्या हो गया? जड़ता, मूर्खता, अथवा उसके द्वारा की जाने वाली कोई क्रिया, कोई कार्य। और त्व और तल तो पीछे से चल ही रहे हैं, वो आगे भी आते रहेंगे। तो जड़त्वम, जड़ता। ब्राह्मणादि गण में कुछ शब्द अलग से पढ़ दिए क्योंकि ये गुणवचन नहीं थे, इनका अलग से पाठ हो गया है। तो ब्राह्मणादिभ्य, यानी कि ब्राह्मण से भाव कर्म वा ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणत्वम, ब्राह्मणता, ऐसे ही मानव शब्द है इसमें। और भी बहुत सारे शब्द हैं ब्राह्मणादि गण में। इसमें वो भी शब्द आया हुआ है, आलस से जो बात हो रही थी ना, अलस शब्द, तो अलस से भाव कर्म वा आलस्यम जो बनता है, वो भी दिया हुआ है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें स्वार्थ में ही प्रत्यय हो जाता है, ये क्षय प्रत्यय। इसमें एक वार्तिक भी जो है प्रसिद्ध है, वो कि चातुर्वर्ण्यादीनाम स्वार्थ उपसंख्यानम। चातुर्वर्ण शब्द प्रयोग में आता है ना, उसमें भी मनुस्मृति में भी एक श्लोक आया था जिसमें चातुर्वर्ण शब्द था। तो चातुर्वर्ण्य और चतुर्वर्ण एक ही अर्थ है दोनों का। चार वर्ण, चतुर्वर्ण का अर्थ हो गया चार वर्ण,
और चातुर्वर्ण का भी अर्थ 4 वर्ण हो गया ना स्वार्थ में, लेकिन प्रत्यय बदल के क्षय कर दिया वहां चातुर्वर्ण्य। ऐसे ही समीप और सामीप्य क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। सुख और सौख्य, जो सुख है वही सौख्य है, तो स्वार्थ में भी ये क्षय प्रत्यय हो जाता है कुछ शब्दों से। चलो आगे देखते हैं। अब जो सूत्र आगे आएंगे उसमें कुछ तो नया प्रत्यय कोई करेंगे वो, है ना, और कहीं कहीं अपवाद भी हो सकते हैं। भाव और कर्म में कोई नया प्रत्यय, देखो त्वा और तल तो सर्वत्र ही रहेंगे। अब वो अलग बात है कि व्यवहार में त्वा का अधिक प्रयोग है या तल का अधिक प्रयोग है, या जो प्रत्यय किया जा रहा है उसका अधिक प्रयोग है, या किसी एक का ही है, तीनों का नहीं है। कहा सब जगह ऐसे ही जाएगा। जैसे अगले ही सूत्र में देखते हैं हम, स्तेनाद्यन्न लोपश्च स्तेनात् पंचम एक वचनांतम यद प्रथम एक वचनांतम न लोपः प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। शब्द लिया इन्होंने स्तेन। स्तेन प्रसिद्ध है कि चोर को कहा जाता है। तो षष्ठी समर्थात् स्तेन प्रातिपदिकात् भाव कर्मणो यद प्रत्ययो भवति। साथ में दूसरा कार्य भी सूत्र में बोल दिया है, नकारस्य च लोपः। तो स्तेन चोर हो गया। अब चोर का कर्म कार्य चोरी, तो वहां पर स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयम। अब ये जो स्तेय शब्द है, भले ही भाव और कर्म दोनों अर्थ ले लिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में देखो स्तेन जब स्तेय जब भी बोला जाएगा तो चोर का भाव अर्थ में होता है या कि केवल उसका जो कर्म है चोरी उसमें होता है? चोरी अर्थ में आएगा। योग दर्शन में भी जहाँ सूत्र आता है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाय महा, तो वहां भी अस्तेय जो नए समास किया गया है वो चोरी का ही तो निषेध है वहां। तो इसलिए प्रत्यय तो हो रहे हैं सब। दूसरा ये है कि स्तेनत्वम स्तेनता हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन दुर्लभ प्रयोग मिलेंगे ऐसे। स्तेय का अधिक प्रयोग मिलेगा, इसलिए सूत्र बना दिया पाणिनि ने। आगे है सख्युर। यह एक ही शब्द, एक ही शब्द के लिए है ये। सख्यु पंचम एक वचनांतम यह प्रथम एक वचनांतम। सखी शब्दात षष्ठी समर्थात यह प्रत्ययो भवति भाव कर्मणो। तो सखी शब्द से सखिन, सखी शब्द से हो जाएगा सखित। सख्युर भाव कर्म वा सख्यम। षष्ठी में क्या रूप बनता है इसका? सख्यु त्यात्यात् परस्य। तो सखी का कर्म अथवा भाव मित्र का, तो सख्यम अर्थात मित्रता। और तो और तल भी कर सकते हैं, तो सखित्वम सखिता तो बनेंगे ही। कपि ज्ञात्योर ढक। कपि ज्ञात्यो षष्ठी द्विवचनांतम ढक प्रथमैक वचनांतम। ये पंचमी के अर्थ में ही होगी षष्ठी यहां पर। तो कपि ज्ञाति इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम ढक प्रत्ययो भवति भाव कर्मणो। कपि कहते हैं बंदर, तो बंदर का जो भाव या कर्म है उसका कापेयम, ढको ए हो करके कापेयम। और ज्ञाति, ज्ञाति परिवार को कहते हैं, तो ज्ञातेर भाव कर्म वा ज्ञातेयम। कुछ शब्द इसमें ऐसे भी आएंगे जहां पर किसी अन्य सूत्र से कुछ प्राप्त हो रहा होगा प्रत्यय, उसको रोकने के लिए भी। जैसे इसी हम ले लें कपि और ज्ञाति को, कपि ज्ञाति तो नहीं, तो देखो ये इगंत है और लघु पूर्व है या नहीं है? इगंत और लघु पूर्व, तो उस अवस्था में अण की प्राप्ति, क्योंकि आगे आएगा इगंताच्य लघु पूर्वात, तो पाणिनि ने पहले से ही उसका अपवाद रख दिया है कि कपि से तो ढक होगा, अब इससे अण नहीं हो पाएगा आगे।
ज्ञाति तो ऐसा नहीं है, वो अलग है। आगे है पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक। एक चीज और भी है इसमें, यहाँ यथासंख्य नहीं लगता है, जैसे पीछे से अर्थ आ रहे हैं भाव और कर्म, तो कुछ सूत्र जो ऐसे आएंगे जहाँ दो दो प्रकार के प्रातिपदिक, जैसे पत्यंत पुरोहितादि, यहाँ भी पत्यंत और पुरोहितादि हो गए ना, दो प्रकार के। कपि जाति में भी दो हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक को भाव में ले लें और एक को कर्म में। यथासंख्य यहाँ पर इष्ट नहीं है कहीं पर भी, भाव और कर्म सर्वत्र जुड़ेगा। तो पत्यंत पुरोहितादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यक प्रथम एक वचनांतम। पत्यंत पति ही अंते यस्य, और पुरोहितादिगण हो गया। तो पत्यंतेभ्य पुरोहितादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः भावकर्मणोः यक प्रत्ययो भवति। यक में ककार लगा है तो वृद्धि तो हो ही जाएगी आदि अच को। तो पत्यंत में सेनापति शब्द को लिया, सेनापतिर भाव कर्मवा, सैनापत्यम। ऐसे ही गृहपति, तो गृहपति का कर्म या भाव तो गार्हपत्यम। प्रजापति से प्राजापत्यम, गार्हपत्याग्नि शब्द प्रसिद्ध है ही। तो गार्हपत्याग्नि कैसे बनेगा? गृहपति के कर्म की अग्नि, गृहपति का कर्म हो गया गार्हपत्य, ठीक है ना। और गार्हपत्य की अग्नि यानी गृहपति के कर्म को करने के लिए उससे संबद्ध जो अग्नि है वो गार्हपत्याग्नि। पुरोहितादि गण में से शब्द लिया, पुरोहितस्य भावः कर्म वा पौरोहित्यम। और राजन शब्द भी है इसमें पुरोहितादि गण में, तो राज्य भावः कर्म वा राज्यम। तो राज्य शब्द में भी यहाँ पर यक प्रत्यय ही करेंगे, भले ही आदि अच को वृद्धि यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से ही है। और भ संज्ञा होने के कारण से क्या होगा? टी भाग का लोप हो जाएगा, नस्तद्धते, अनंत हो गया ना, नकारांत हो गया ये। तो राज्यम ऐसे बनता है राज्यम। कभी सोचा था राज्य कैसे बनता है? ये पहली बार आया है सामने। ये कितना व्यवहार होता है राज्य शब्द का, तो ये सूत्र याद कर लेना, इसी से होता है यक प्रत्यय राज्य में। नहीं तो अगर वैसे किसी अचानक पूछ लिया जाए तो प्रयास क्या करेगा वो यक तो नहीं कह पाएगा, हाँ या तो जोड़ना चाहेगा वो, क्योंकि आदि अच को वृद्धि तो यहाँ है नहीं, पहले से ही है, लेकिन इसी सूत्र से यक प्रत्यय करके बनता है। अगला सूत्र भी बहुत व्यापक है ये, प्राणभृत जाति वयो वचनोद गात्रादिभ्यो। व्यापक क्यों है ये? क्योंकि प्राणभृत जाति शब्द के कारण से। और प्राणभृत जाति में सारी योनियां आ गई लगभग, सब कैसे हैं? प्राणों को धारण करने वाले, लेकिन उसमें जातिवाचक शब्दों को पकड़ेंगे। प्राणभृत जाति वयो वचनोद गात्रादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम आए प्रथम एक वचनांतम। तो प्राणम विभर्ति इति प्राणभृत, जो प्राण को धारण करता है, जीवित। और प्राणभृताम जाति ही प्राणभृत जाति ही। तो प्राणभृत जातिवाचक कौन से शब्द होते हैं? जैसे हमने कहा गो, तो गो शब्द बोलते ही सारी गायें गृहीत हो जाएंगी। तो ऐसा शब्द जो एक जैसे अनेक पदार्थों का बोध कराता है, ये जाति की परिभाषा बोल रहा हूं मैं सरल भाषा में, कि ऐसा कोई शब्द कि जिसका प्रयोग करते ही वो जिसको कह रहा है, जिस द्रव्य को भी, उस जैसे अनेक द्रव्यों को कह देता है। समझ में आ गया?
उसे कहते हैं जाति। तो गो कहने से किसी भी गाय को गृहीत कर सकते हैं, अश्व कहने से कोई भी अश्व लिया जा सकता है, और देवदत्त कहने से, अनमोल कहने से ये एक एक व्यक्ति ही आएगा, एक एक नाम आएगा, है ना। ये जातिवाचक नहीं है। किसी विशेष धर्म को लेकर के कोई शब्द प्रयोग में आ रहा है, एक तो हम संज्ञा कर लेते हैं बिल्कुल अलग ही, जैसे ये नाम रख लिया देवदत्त आदि। एक अन्य प्रकार से बोल रहा हूं मैं अब, ये तो नाम रख लिए, तो विशेष नाम हो गए किसी के, एक एक व्यक्ति के अलग अलग। लेकिन जैसे इसमें जो अन्य गण पढ़ा है ना, उद्गात्रादि, यहाँ प्रश्न उठेगा कि उद्गात्रादि में जैसे उद्गात्री शब्द है, तो उद्गात्री जातिवाचक माने या कि व्यक्तिवाचक माने? क्योंकि उद्गात्री में कह सकते हैं ना कि उद्गात्री, ये देखो ये भी उद्गाता है, ये भी उद्गाता है, ये भी उद्गाता है, अनेकों हो सकते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष धर्म को लेकर के उनका नाम बोला जा रहा है। ये उद्गायन क्रिया करेंगे वो उस धर्म को लेकर के उद्गाता है। लेकिन अश्व और गो में ये बात नहीं है, वहां पर वो तो है ही नाम उनका ऐसा ही, तो इसलिए इनको अलग से पढ़ा गया, ये जातिवाचक नहीं है। तो प्राणभृत जाति ये शब्द हो गया। एक शब्द है इसमें वयोवचन। तो वयोवचन में ऐसा शब्द बोला जाएगा जिससे अवस्था का बोध होता है। कुमार किशोर आदि जो शब्द होते हैं ना, ये वयोवचन कहलाते हैं। और उद्गात्रादि गण हो गया। तो प्राणभृत जातिवाचिभ्य वयोवचनेभ्य उद्गात्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः भावकर्मणोः अयं प्रत्ययो भवति। तो प्राणभृत जाति में तो बहुत ही व्यापक बन जाता है ये सूत्र। तो अश्वस्य भावः कर्म वा आश्वम, अश्व शब्द को ले लिया। ऐसे ही उष्ट्र, औष्ट्रम और त्व और तल भी आते जाएंगे। तो अश्वत्वम, अश्वता, उष्ट्रत्वम, उष्ट्रता। वयोवचन में कुमारस्य भावः कर्म वा कौमारम, और किशोर से बन गया कैशोरम। ऐसे ही उद्गात्रादि में, अब उद्गात्रादियों से भी जो यहाँ अय कहा गया है, तो एक सूत्र अंत में आएगा इस यहीं पर, अंतिम सूत्र से पहले वाला कौन सा है? होत्राभ्यश्चः। वहां पर सभी ऋत्विजवाची शब्दों से त्व प्रत्यय कहा है, वो छ प्रत्यय। तो उससे कहा है, फिर उसका अपवाद है ब्रह्मणस्त्व, वो उसका भी अपवाद बैठा हुआ है। तो वहां छ प्रत्यय कह दिया है सामान्य रूप से भाव कर्म में। तो ये उद्गात्रादि उस छ का ये अपवाद बन जाता है यहाँ। यानी सारे जो ऋत्विजवाची शब्द हैं उनमें से उद्गात्रादि को निकाल दिया गया है अलग से। जो सामवेद से संबद्ध होते हैं ना ऋत्विज, उन्हें कहते हैं उद्गात्री वर्ग। 4 वर्ग बन जाते हैं ऋत्विजों में, 4 4 के 16 होते हैं। 16 में 4 4 4 4 4 भाग करेंगे उनके, उसमें ब्रह्म वर्ग, होत्री वर्ग ऐसे, और फिर होता है उद्गात्री वर्ग। तो उद्गात्री वर्ग वाले शब्दों से आय प्रत्यय होगा, छ नहीं होगा। अन्य जो रह गए ऋत्विजवाची, उनसे छ प्रत्यय कहा जाएगा आगे। तो इसमें उद्गात्री उन्नेत्री 2 शब्द लिए हैं, उद्गातुर्भावः कर्म वा औद्गात्रम और औन्नेत्रम। आगे हायनांत युवादिभ्यो, हायनांत युवादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमैकवचनांतम। हायन का अर्थ पीछे भी आया है शब्द, ये हायन का अर्थ हो गया वर्ष। अब हायनांत कहा है, हायन अंते येषाम, तो समास करके ही बनेगा हायनांत शब्द। और युवादि गण हो गया, युवन आदि युवादि। अब पीछे वयोवचन
शब्द आया था सूत्र में और वहां आय प्रत्यय कहा है, तो देखो युवन शब्द भी तो एक वयोवचन ही बन रहा है। ये जैसे कुमार और किशोर है ऐसे युवा है, तो वहां पर आय है, यहाँ अण है, स्वर का अंतर आ जाएगा इसमें, बस इतना ही है। ये उसका अपवाद है। तो हायनान्तेभ्य युवादिभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो अण प्रत्ययो भवति भाव कर्मणो। तो द्विहायन है, द्विहायन का पहले समास कर लेंगे। तो द्विहायनस्य भावः कर्म वा द्वैहायनम त्रैहायनम। अब अर्थ क्या बनेगा इसका? 2 वर्षों का कर्म या भाव कहीं प्रयोग में आया होगा। ऐसे ही त्रैहायनम। युवादियों में तो ये प्रसिद्ध शब्द हैं, जैसे युवन शब्द से बनाएंगे तो यौवनम। अब यौवनम में तेजस्विनी बताएगी नस्तदिते क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ तो टी भाग का लोप होना चाहिए, भाषणिया हो चुकी है। जैसे राज्यम में किया था, राजन में भी तो अन भाग का लोप किया था, तो युवन शब्द में भी अन भाग का लोप करो, यौवन कैसे बोला जाएगा? क्या उत्तर है अनमोल? अन से अरे कई बार आ चुके हैं सूत्र, ये क्यों भूल जाते हो? अन से प्रकृति। हम्म, देखो ऊपर से सूत्र अन कहने से भी ध्यान रखा करो एक चीज और, कि अन जिसके अंत में है तो वहां पर भी हम प्रकृति भाव कौन सा प्रत्यय परिणत कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, सर्वत्र नहीं होते। तो ऊपर से आ रहा है अणि, इनण्यनपत्ये आ रहा है नहीं? गाथि विदथि केशि गणिपणिनश्च संयोगादिश्च अन। तो देखो अण प्रत्यय है यहाँ पर युवन के आगे, लेकिन वो अण प्रत्यय अपत्यार्थक नहीं है, ये तो भाव और कर्म में किया गया ना, इसलिए प्रकृति भाव हो गया। क्योंकि इनण्यन प्रत्यय तो इन्नंत को कर रहा था और ये है अनंत। लेकिन राजन में ऐसा नहीं था, राजन में तो यक था ना, तो यक में नहीं कर पाया। नहीं तो अगर हम अन सूत्र का अर्थ यदि ध्यान न रहे हमें, तो कोई प्रश्न तुरंत करेगा कि भाई ये फिर राजन में क्यों नहीं हुआ प्रकृति भाव, यहां भी तो करो भाई, ये भी अनंत है और युवन भी अनंत है, तो अन सूत्र लगेगा वहां भी। तो क्या उत्तर होगा कि अणि की अनुवृत्ति आ रही है। स्थविर शब्द स्थविर से बनेगा स्थाविरम, ये वृद्ध व्यक्ति को बोलेंगे। अगला सूत्र यही बहुत व्यापक है, इगंताच्च लघु पूर्वात। इगंतात पंचमे वचनांतम च व्यपदम, लघु पूर्वात पंचमे वचनांतम, इक अंते यस्य स इगंतः। और दोनों बातें एक ही शब्द में घटेंगी। लघु पूर्वम यस्य स लघु पूर्वः। ऐसा नहीं है इगंत प्रातिपदिक अलग ले लिए जाएंगे और लघु पूर्व अलग, दोनों एक में ही घटाने हैं हमें। तो लघु पूर्वात इगंतात प्रातिपदिकात षष्ठी समर्थात भाव कर्मणो अण प्रत्ययो भवति। तो ये विशेषण विशेष बनेंगे ये, यानी लघु पूर्व इगंत, ऐसा इगंत जिसके पूर्व में लघु आ रहा हो। और पूर्व शब्द कहने से यहां पर ये नहीं देखना है कि बिल्कुल पहला वर्ण, लघु पूर्व देखना है तो लघु का तात्पर्य अच, तो पूर्व अच को देखना है, व्यंजन को नहीं पकड़ लेना कहीं कि देखो पूर्व में तो यहाँ पर शुचि शब्द में शकार आ रहा है, ये तो लघु है नहीं, तो सूत्र का अर्थ नहीं घटना चाहिए यहाँ पर। और कहीं कहीं भ्रांति वर्ण शब्द कहने से भी हो जाती है। जैसे यदि हम ये कह दें कि लघु वर्ण पूर्व में हो जिसके,
तो वर्ण तो प्रत्येक शब्द होता है, प्रत्येक अक्षर होता है वर्ण, व्यंजन भी और स्वर भी। व्यंजन को भी कहते हैं ना वर्ण, तभी तो हम कहेंगे 63 वर्ण। आचार्य जी, आचार्य जी, इगंत कहने से अंत में एक होना चाहिए, और जो लघु पूर्व है ये उस एक से पहले अच लघु हो या में जो सबसे पहले? प्रातिपदिक का बनेगा। देखो हमने अभी बोला था कि इसमें विशेषण विशेष्यता है शब्दों में, तो इगंत हो गया विशेष्य, ये मुख्य शब्द हो गया, ठीक है ना। अब इसका विशेषण लगा दिया हमने लघु पूर्व, तो इगंत का पहले अर्थ करो तब समझ में आएगा, उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि एक से पहले लघु आना चाहिए या नहीं। तो इगंत का अर्थ क्या है? पूरा प्रातिपदिक, पूरा एक प्रातिपदिक, उसका पूर्व लघु हो, प्रातिपदिक का पूर्व लघु। तो शुचेर भावः कर्म वा शौचम, सफाई हो गया, शुचि का भाव और कर्म। और मुनेर भावः कर्म वा मौनम। अब यहाँ पर शुचि, शुचि किसे कहते हैं? शुचि जो शब्द होता है ना, शुचि, शुचि पवित्र, पवित्रता नहीं, पवित्र, पवित्रता तो शौच हो गया, शुचि हो गया पवित्र, उसका भाव और कर्म शौचम। अजय वो सूत्राध्याय में एक उपधात की ऋषि ही कृषि ही रुचि ही शुचि ही लिपि है, एक उपधात की कृषि हाँ ही ऋषि ही रुचि ही शुचि ही लिपि, उसी से बन जाएगा। ई प्रत्यय आ रहा है, उसको कित कर दिया गया, नहीं तो गुण की प्राप्ति होने लगती है। ऐसे ही मुनि शब्द है, तो मुनि, मुनेर भावः कर्म वा मौनम। अब देखो मौन शब्द का हम व्यवहार कहाँ करते हैं कि बोलना बंद कर दिया है कि मौन धारण कर लिया। अरे ये नहीं है मौन, ये तो मौन बहुत एक सामान्य सा अर्थ है। क्यों? क्योंकि जो मुनि है, जो मनन कर रहा है, परमात्मा की उपासना में लगा हुआ है, तो बकवास तो करेगा नहीं, वो चुपचाप ही बैठेगा ना उसका। क्योंकि मुनि प्रायः मौन, मौन अवस्था में रहता है। अब मौन शब्द चल पड़ा कि बात करना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया। अरे मौन धारण करने का अर्थ यह कि मुनि के जो कर्म है उनको तो अपने अंदर धारण करो, तब मौन धारण करना कहलाएगा। केवल न बोलना मात्र ही मौन धारण करना नहीं है। तो मुनेर भावः कर्म वा मौनम। आगे है योपधात गुरुपोत्तमाद ग्वैन। यहां भी विशेषण विशेष्य भाव लगाएंगे साथ में, जैसे एगंताच लघु पूर्वात में था। तो योपधात पंचम एक वचनांतम, गुरुपोत्तमात पंचम एक वचनांतम, वै प्रथम एक वचनांतम। यकार उपधायस्य, तो योपधा बन गया वो। और गुरुपोत्तमात, अब यहां पर पहले हमें उपोत्तम को समझना होगा, उपोत्तम को समझने से पहले उत्तम को समझना होगा। उत्तम, उपोत्तम और फिर गुरुपोत्तम। तो उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ उत्तम का अर्थ ये नहीं कि बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। उत्तम का अर्थ है ऐसा शब्द जिसमें 3 वर्ण या अच, यहाँ वर्ण शब्द नहीं बोला जाएगा, और वर्ण बोलेंगे भी तो ध्यान रखना है कि अच के ही अर्थ में लेना है उसको। तो 3 अच या उससे अधिक हो, उसका अंतिम अच कहलाएगा उत्तम। अब यहां भी मैंने अंतिम वर्ण नहीं कहा, अंतिम अच, यानी अचों में ही गिनती करनी है सारी। 3 या 3 से अधिक जिसमें अच आ रहे हैं, उस शब्द का अंतिम अच कहते हैं उत्तम। और उत्तम से समीपम उपोत्तमम, उसके समीप वाला। तो समीप वाला किधर को बढ़ेंगे? दाएं की दाएं, दाईं ओर या बाईं ओर? अरे ये तो अंत में ले लिया पहले ही, एक ही साइड तो रह गई बढ़ने की। अब तो उसके पूर्व वाला
वो हो गया, पर वाला नहीं, पूर्व वाला हो गया उपोत्तम। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी कि गुरु शब्द और जोड़ दिया है कि गुरु उपोत्तमम यस्य, जिसका उपोत्तम वर्ण गुरु हो, अर्थात जो अंतिम अच के समीप वाला अच है वो गुरु होना चाहिए। बस ये गुरु वही है, संयोगी गुरु और दीर्घम च। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि यो पदार्थ गुरुपोत्तमात्, षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् वही प्रत्ययो भवति भाव कर्मणो अर्थयो। उदाहरण में जैसे रमणीय शब्द लिया, तो रमणीय में कितने अचे हैं? 4। उन 4 अचों में अंतिम अच है या में अ। अब उसके समीप में यकार नहीं देखना है हमें, उसके समीप में एक दूसरा अच देखना है पूर्व में, उपोत्तम निकालने के लिए। उत्तम तो हो गया या में विद्यमान अकार, उपोत्तम कौन सा हो गया? उपोत्तम हो गया ण में ईकार, ठीक है ना। और ये गुरु भी है, तो गुरु उपोत्तम हो गया ये तो ये अलग बात हो गई। अब दूसरा जो गुण घटाना है इसमें योपद वाला, तो जिसकी उपधा में यकार हो तो यकार भी देखो उपधा में है इसमें, रमणीय। बहुत सारी शर्त हैं सूत्र की। तो रमणीय से भाव कर्म वा रामणीयकम, ऐसे ही वसनीय शब्द से वासनीयकम, ये वही प्रत्यय यहां किया गया। बाकी त्व और तल तो सर्वत्र चलते ही रहेंगे। आगे है द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यश्च। द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम चाव्यपदम। मनोज्ञादि गण है, पहला शब्द इसमें मनोज्ञ है इसलिए मनोज्ञादि गण हो गया है। और द्वंद्व से तात्पर्य यहाँ पर ये स्वरूप से नहीं लेना है, अपितु द्वंद्व संज्ञक जो प्रातिपदिक हैं उनसे। तो द्वंद्व समास करके जो शब्द बनेंगे वो इस सूत्र के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो षष्ठी समर्थेभ्य द्वंद्व संज्ञकेभ्य मनोज्ञादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो वही प्रत्यय भवति भाव कर्मणो। जैसे द्वंद्व समास किया गया पहले गोपाल और पशुपाल, इन 2 शब्दों का, गोपालाश्च पशुपालाश्च। तो गोपाल पशुपाल दोनों मिला लिए। अब गोपाल पशुपाला नाम भावः कर्मवा, अब उनका भाव और कर्म कहलाएगा गौपाल पशुपालिका आदि। अच को वृद्धि हो गई है, पूरा एक प्रातिपदिक बन चुका है समास करके। अब ये जो शब्द हैं यहाँ पर द्वंद्व समास करके वही प्रत्यय करके जो बनाए जा रहे हैं, ये आते हैं स्त्रीलिंग में। और स्त्रीलिंग में आते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि स्त्रीलिंग में करना ही है इनको, लेकिन व्यवहार ही ऐसा होता है इनका, तो उसी प्रकार से प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग में आएंगे तो टाप भी करना होगा, फिर बाद में टाप करेंगे तो प्रत्ययस्थात का सूत्र से इकार हो जाएगा, तो गौपाल पशुपालिका। प्रत्ययस्थात का किसको करता है इकार? ख्याति, ख्याति बताना किसको करता है इकार? ये प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो इकार, उसको। इकार नहीं, अकार। हाँ गुरुजी। प्रत्यय में स्थित जो ककार, प्रत्ययस्थात कात, उससे पूर्व जो अकार, आकार, उसको इकार करेगा। और क्या है शर्त इसकी? इतना ही मात्र है बस। परे क्या होना चाहिए? परे क्या होगा इसके? पूरा सूत्र बोलो। प्रत्ययस्थात का, अभी इसने याद नहीं किया होगा पूरा। प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इत आपी, आपी का
टाप टाप चाप, यानी कि टाप परे जब होता है तब करता है ये टाप डाप चाप में से कोई। तो गौपाल पशुपालिका, ऐसे ही शिष्य और उपाध्याय का द्वंद्व समास करके शिष्योपाध्याय, शिष्योपाध्याय, शिष्योपाध्याया नाम भावः कर्म वा शिष्योपाध्यायिका। ऐसे ही कुत्स और कुशिक, इनका द्वंद्व करके कौत्स कुशिकिका। मनोज्यादिगण में फिर अलग शब्द दे दिए हैं, जैसे मनोज्य से भावः कर्म वा मानोज्यकम कल्याणकम, कल्याण से भावः कर्म वा कल्याणकम। मनोज्य कहते हैं सुंदर के लिए। आगे है गोत्र चरणात् छलाघात्याकार तद्वेतेषु। गोत्र चरणात् छलाघात्याकार, गोत्र चरणात् पंचमे वचनांतम, श्लाघात्याकार तद्वेतेषु सप्तमी बहुवचनांतम। गोत्र शब्द ये पीछे ही बताया था मैंने कि जहां अपत्याधिकार से अन्यत्र कहीं पर आता है ये, तो वहां सामान्य अर्थ लेंगे इसका। सामान्य अर्थ का तात्पर्य अपत्य मात्र, ठीक है ना, अपत्य प्रत्यांत मात्र, उसमें अनंतरापत्य भी आ जाता है। और अपत्याधिकार में जब वहां सूत्र आते हैं, वहां जो गोत्र शब्द पढ़ा गया है वहां लिया जाएगा अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, उस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। और उससे अन्यत्र गोत्र शब्द वैसे भी आता है, जैसे यहाँ तो हमने अपत्य मात्र अर्थ में लेंगे, लेकिन अन्य प्रकार से भी पीछे आ चुका है, जहाँ गोत्रवाची जो पीछे से पूर्व हमारे चले आ रहे हैं, किसी पूर्व पुरुष का नाम, उस अर्थ में भी गृहीत किया गया है इसको। और जो इसमें शब्द आ रहे हैं श्लाघा अत्याकार तदवेत, तो श्लाघा होती है प्रशंसा, और अत्याकार हो गया उसका उल्टा, एक तरह से किसी का अपमान कर देना। और तदवेत का अर्थ है तद अवेत, उससे युक्त, तद अव इत तदवेत। तो सूत्र का अर्थ बनेगा गोत्रवाचिनः चरणवाचिनश्च। इसमें चरण शब्द भी आ रहा है सूत्र में, गोत्र और चरण। और चरण की व्याख्याएं पीछे भी आ चुकी हैं कई बार, जहां एक किसी शाखा ग्रंथ और उसके अध्येता जो सारे हैं वो सब चरणवाची शब्द से कहे जाते हैं। तो गोत्रवाचिनश्च चरणवाचिनश्च षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् श्लाघा अत्याकार तद्वेत इत्येतेषु विषय भूतेषु भाव कर्मणोरर्थयोः वही प्रत्यय होती है। देखो भाव कर्म अर्थ तो चल ही रहा है, लेकिन वह भाव अथवा कर्म दोनों ही बातें जो हैं वो कही जाएंगी, वो ली जाएंगी श्लाघा अत्याकार तद्वेत, इससे युक्त होना चाहिए वो। जैसे कर्म को ही ले लें, तो कर्म कौन सा कर्म? कोई भी कर्म नहीं, प्रशंसा रूपी कर्म, अपमान रूपी कर्म, अथवा उनको प्राप्त तद्वेत, ये कोई कर्म वैसा नहीं है, ये अलग बन जाता है। इसमें भाव और कर्म शब्द भी नहीं घट पाएगा तद्वेत में। तो तद्वेत में इतना है कि पहले भाव कर्म में हमने शब्द बना तो लिया, और उसके बाद फिर उसमें तद्वेत अर्थ को और जोड़ना होगा, अतिरिक्त जुड़ करके आएगा। ये भाव और कर्म से जो है, भाव कर्म रूपी अर्थ नहीं बनेगा, अपितु भाव कर्म में शब्द बना करके और उसके बाद फिर तद्वेत का अर्थ उसमें निकलेगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं, श्लाघा का तो बन जाएगा कि कोई गार्ग्य, पहले गार्ग्य शब्द को बनाएंगे, ध्यान रखना, गर्ग से नहीं बनाना है हमें, गोत्रवाची, गोत्र भी तो लेना है ना, प्रत्यय, अपत्य में कोई प्रत्यय जोड़ करके, तो गार्ग्य शब्द से प्रत्यय किया जाएगा। गार्ग्यस्य भावः कर्म वा, और वही प्रत्यय करके बनेगा गार्ग्य और अक। अब क्या करेंगे, गार्ग्य और अक, आगे फिर भ संज्ञा होगी, यकार का भी लोप करेंगे, आपत्य से च तद्धिते नाति। अब रह गया गार्ग, फिर अक, गार्गक,
फिर स्त्रीलिंग बनाया, टाप किया, फिर प्रत्ययस्थात कात लगाया, गार्गिका। अब गार्गिका बना तो लिया हमने, लेकिन सूत्र कह रहा है कि आप श्लाघा, हत्याकार, तद्वित इनको भी तो लाओ साथ में। तो अब जब प्रयोग किया जाएगा इसका कहीं पर, केवल भाव और कर्म इतने ही मात्र में प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग जब होगा तो श्लाघते भी साथ में बोला गया, अब प्रयोग हो जाएगा गार्गिकया श्लाघते। अब इसका अर्थ क्या होगा, बनेगा कि ये व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, अपनी ही करेगा, है ना। प्रशंसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये गर्ग गोत्र का है, इसलिए कर रहा है प्रशंसा। जैसे कोई कहता है देखो मैं कौन से कुनबे का हूं, पता है तुम्हें, मेरा कुल कैसा है, मेरा गोत्र कैसा है, या मेरे पिता कैसे हैं, कौन से अधिकारी हैं, ये सब बातें आती हैं। तो गार्गिकया श्लाघते, ऐसे ही कठ शब्द से ही बनाएंगे। कठस्य भावः कर्म वा, काठिका बना लेंगे पहले, काठिकया श्लाघते। अब यहां अपमान की बात आई तो अपमान दूसरे का करेगा व्यक्ति, अपना तो करेगा नहीं, प्रशंसा अपनी करेगा। तो गर्ग गोत्र का होने के कारण से दूसरे का अपमान कर रहा है। गार्गिकया हत्या कुरुते, काठिकया हत्या कुरुते। अब जैसे तद्वैत की बात हो रही थी कि इसको कैसे घटाएंगे, कि पहले गार्गिका तो बना लिया, गर्ग से भावः कर्म हुआ गार्गिका, तो वहां तो प्रशंसा और अपमान जोड़ दिया था हमने। अब यहाँ क्या जोड़ेंगे, और प्रशंसा अपमान है, ये आ गई क्रियाएं, यानी कर्म शब्द में आ गया ना, ये भाव और कर्म, ये कर्म में आ गया। लेकिन तद्वैत जब बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो कर्म है ये उसको प्राप्त होना, बस इतना ही मात्र है। तो गार्गिकाम अवेतः, क्या अर्थ होगा इसका, कि कोई व्यक्ति गर्ग, यानी कि गार्गे, जो गार्गे से बनाया है गार्गिका, तो गर्ग गोत्र को प्राप्त हो गया, या गर्ग गोत्र में विद्यमान व्यक्ति से जुड़ गया, ठीक है ना। गार्गिकाम अवेतः, काठिकाम अवेतः, उससे संबंध जोड़ लिया। अब ये प्रयोग के ऊपर है, कहाँ प्रयोग में आएंगे तब इनका ज्यादा अर्थ खुलता है किसी वाक्य में आकर के। इन्होंने इतना दे दिया है बस, गर्ग गोत्रत्व को प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसे ही घटाएंगे यहाँ तो। आगे होत्राभ्यश्छः, होत्राभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, छः प्रथम एकवचनांतम। इसमें होत्रा शब्द दिया है सूत्र में, और होत्रा का अर्थ लिया गया है ऋत्विकवाची, तो ये स्त्रीलिंग कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं है, बस स्त्रीलिंग ही है, ये ऐसा ही रहता है। होत्रा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है ये, जैसे अन्य बहुत से शब्द हैं जो नित्य स्त्रीलिंग वाले होते हैं, ऐसे ही ये है। यद्यपि हु धातु से बनाते हैं तृण प्रत्यय करके, लेकिन स्वभाव से ये स्त्रीलिंग में ही है। तो होत्राभ्य, होत्रा अर्थात ऋत्विक विशेषवाचिभ्य, षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य भाव कर्मणो छह प्रत्ययो भवति। और पीछे से इसमें से उद्गात्री वर्ग को हटा दिया गया था, वो उसका अपवाद पीछे आ चुका है, बाकियों से छह प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अच्छा वाक, मित्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, ये सारे शब्द हैं ये ऋत्विकवाची। तो अच्छा वाकस्य भावः कर्म वा अच्छा वाकीयम, मित्रावरुण से मित्रावरुणीयम। ऐसे ही ब्राह्मणाच्छंसी, ब्राह्मणाच्छंसिन शब्द है ये, ब्राह्मणाच्छंसिन, तो भी टी भाग का लोप कर देंगे, तो ब्राह्मणाच्छंसीयम। अब इसमें से एक ऋत्विज को और हटा दिया, आगे अपवाद सूत्र आ रहा है ब्रह्मणस्त्वः। ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है परमात्मा या अन्य कोई, यहाँ जो ब्राह्मण शब्द है, क्योंकि प्रसंगवश यहाँ होत्राभ्य पीछे जो आ चुका है उसी के आधार पर अर्थ करेंगे। तो ऋत्विजों में जो ब्रह्मा होता है उसको बोलते हैं, जो चारों वेदों का विद्वान भी होता है और जो सारे ऋत्विजों की क्रियाओं को देखता भी है, दक्षिण भाग में बैठता है,
बड़े बड़े यागों में, और मौन रह करके सबकी क्रियाओं को देखेगा। कहीं कोई व्यतिक्रम होगा, कोई उलटफेर करेगा, गलती करेगा, वहां उसको सुधारेगा, टोकेगा, बताएगा, पूरा निरीक्षण करने वाला, ये उसका कार्य होता है। और ऋतुजों में सबसे प्रथम इसका नंबर होता है उच्चता की दृष्टि से, क्योंकि विद्वान भी है वो, इसलिए उसके लिए सूत्र भी अलग से बनाया गया है फिर प्रत्यय करने के लिए। विशेषता कैसे दिखाई जाएगी, कुछ तो अंतर आए। बहुत से लोग ड्रेस चेंज कर लेते हैं, अब वहां तो एक ही ड्रेस रहेगी सबकी, ऋतुजों की, लेकिन प्रत्यय से अंतर कर दिया गया। तो ब्रह्मण पंचमे क्वचनांतम त्वः प्रथमे क्वचनांतम। षष्ठी समर्थात् होत्रावाचिनः ब्रह्मन् प्रातिपदिकात् भावकर्मणोः त्वः प्रत्ययो भवति। तो ब्रह्मणो भावः कर्म वा ब्रह्मत्वम। ठीक है, तो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो चुके हैं। अब अध्याय पाद भी समाप्त हो गया। अच्छा जी, वो उद्गात्रादिगण में अध्वर्यु भी आ गया। उद्गात्रादिगण में अध्वर्यु पड़ा हुआ है, जी तो इन्होंने संग्रह कर लिया है वैसे ही, क्योंकि उद्गात्रादि का अर्थ वहां हम इस रूप में नहीं लेंगे कि उद्गात्री वर्ग पूरा ले लें। उस गण में जो शब्द आ रहे हैं उनमें पहला शब्द उद्गात्री है, बस इतना ही मात्र तात्पर्य है, पूरा वर्ग न लेकर के। यानी कि चार वैसे होते हैं एक वर्ग में, वो चार संख्या से वहां तात्पर्य नहीं है, वहां संख्या से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है इन्होंने उद्गात्री, उन्नेत्री, प्रतिहर्त्री, ये तो हो गए तीनों, और अध्वर्यु यहाँ ये अलग से लिया है। और कुछ और भी तो शब्द आ रहे हैं ऐसे, जैसे पक्षी गणक, यहाँ इससे कोई संबंध नहीं है। ये नहीं कहेंगे हम इसका होत्राभ्यस्त का अपवाद है ये। ऐसे ही सुष्ठु दुष्टु, ये थोड़ी बनेंगे होत्राभ्यस्त के अपवाद। तो वहां गण में संग्रह जिन जिन का हो रहा है वो सब लेने हैं, बाकी जो होत्राभ्यस्त के अपवाद बनेंगे वो बनेंगे उद्गात्री, उन्नेत्री, प्रतिहर्त्री और अध्वर्यु, चार शब्द। तो चार शब्दों में उद्गात्री वर्ग में तो ये तीन आएंगे, अध्वर्यु जो है ये होत्री वर्ग में आएगा। चलो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ